नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जो है बेहतर रूप से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी पॉलिटी की क्लास भी जो है कवर होने वाली है। मे बी आज हो ही जाएगी, है ना। मैंने कल बोला था कि पॉलिटी की क्लास जो आपकी कल तक रिवीजन के तौर पे कवर हो जाएगी। हमारा इरादा यहाँ पे ये नहीं था कि भाई जैसे होता है कि 2 घंटे में पॉलिटी करा दी, है ना। तो भाई ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, है ना, नहीं हो सकती। कोई भी नहीं करवा सकता 2 घंटे में कंप्लीट पॉलिटी। सिर्फ कंटेंट देना होता है लोगों ने, तो इसलिए वो दे देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना रिवीजन थी आपकी, ठीक है। क्या थी? रिवीजन थी। आप सभी को भी पता लग ही गया होगा भाई, रिवीजन के तौर पे ही चल रहा है ये क्वेश्चन। यहाँ पे ऐसा कोई मकसद नहीं है कि 2 घंटे में इसमें से ही आएंगे पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बस आपकी रिवीजन थी, ताकि आप रिवीजन के लिए अच्छे से अच्छा अपना कर सको, अपने क्वेश्चंस अच्छे से कर सको। तो बस यही था। तो हमने पॉलिटी के जितने भी मेन क्वेश्चन लगे हमें, हमने वो सारे के सारे ऐड किए इसमें। तो जितने भी टॉपिक थे पॉलिटी के वो बना लिए, ठीक है। ऐसे ही हमने हिस्ट्री का भी कंप्लीट कर दिया था। तो आज जो है आपकी पॉलिटी भी कवर हो ही जाएगी, ठीक है, रिवीजन के तौर पे। बार बार बोल रही हूँ, रिवीजन के लिए ही है ये। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 घंटे में हम करवा देंगे सारी की सारी पॉलिटी, नहीं भाई, ठीक है। वो तो आपको बिल्कुल अच्छे से थ्योरी ही करनी पड़ेगी, ठीक है, थ्योरी ही करनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अनुसार होता है? तो संविधान में संशोधन जो है धारा 368 के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद में किया जाता है। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में किया जाता है। भारत के संविधान में पहले संविधान संशोधन कब किया गया? तो सबसे पहली बार संविधान संशोधन 1951 में किया गया। कब किया गया? 1951 में। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? लघु मतलब सबसे छोटा, तो किसको कहा गया? 42वें संविधान संशोधन को कहा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको समाविष्ट किया गया। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करके प्रावधान किया गया? तो 84वां। कौन सा? 84वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है कौन से भाग में बताई गई है? सबसे पहली तो बात भाग की आती है, तो कौन से भाग में बताई गई है? 9 में बताई गई है। जैसे मैंने उसमें भी बताया था आपको, पंच, पंच से 5, 5 तो ये पंच, ठीक है। पंच आयात, आयात में कितने होते हैं? 4, 1 2 3 और 4। पंच प्लस आयत, आयत रेक्टेंगल, तो कितने होते हैं? 4। तो क्या क्या बन गया इससे? 9 बन गया, ठीक है। तो भाग 9 में जो है पंचायत को बताया गया है। और ये जो है पंचायती राज कौन से संविधान संशोधन में है? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। 73 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट 1992 में इसको बताया गया है। अच्छा ये बताओ, पंचायती राज की संरचना कैसी है? तो पंचायती राज की जो संरचना है ना, वो कैसी है? त्रिस्तरीय। कैसी है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय कैसी है? 3 टायर, ठीक है। इसमें जो है 20 लाख से कम जनसंख्या पर मध्य स्तर पर अनिवार्य नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे एक तो क्या हो गया, एक तो त्रिस्तर में क्या क्या चीज़ें आती है? एक तो चीज़ आती है आपकी जिला स्तर। सबसे पहले क्या आएगा? जिला आएगा, जिला स्तर आएगा, जिसमें जिला पंचायत में कौन सदस्य होगा? जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। दूसरा आता है आपका खंड स्तर। खंड स्तर मतलब कि ब्लॉक लेवल, तो खंड में क्या आता है? ब्लॉक आता है। फिर आता है आपका ग्राम स्तर, गांव स्तर, जिसमें क्या होते हैं? सरपंच होते हैं ना, तो यही।
तो 3 जो है आपके इसमें स्तर थे, तीनों बता दिए मैंने। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में है। किस में? भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग के नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 क में है। किसमें? भाग 9 क में है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीयकरण पे, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन पे। किस पे है? डिसेंट्रलाइजेशन पे। स्पेलिंग इंग्लिश में कहते हैं इसको डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। क्या है? जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो मैं बता के गई अभी, 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज अधिनियम से। किससे है? पंचायती राज अधिनियम से। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? तो 29 कार्य सौंपे गए। कितने कार्य सौंपे गए? 29 कार्य सौंपे गए। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1994 में। कब? 24 अप्रैल 1994 में ये लागू हुआ। अधिनियम की बात की गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज पहले परिवर्तित किया गया तो किस में किया गया? सबसे पहले राजस्थान में। राजस्थान के बाद बताएंगे आप किस में किया गया। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1959 में हुई। कब हुई? 1959 में। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के अतिरिक्त और कहाँ आरंभ की गई? तो पहले राजस्थान में की गई, फिर आंध्र प्रदेश में की गई। किस में की गई? आंध्र प्रदेश में भी 1959 में ही की गई थी। ठीक है, बस डेट चेंज थी। पहला पंचायती राज व्यवस्था उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को जो है नागौर में किया गया था। कहाँ किया गया था? नागौर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंचायती राज की अनुशंसा की गई। तो पंचायती राज की अनुशंसा जो है बलवंत राय समिति द्वारा की गई। किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 में की गई। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी। तो किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की गई थी। ठीक है, इसकी जो रिपोर्ट आई थी ना, सबसे पहली जो रिपोर्ट थी इसकी क्या थी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या थी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसकी रिपोर्ट क्या थी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, दूसरी जो रिपोर्ट थी वो क्या थी? दूसरी रिपोर्ट क्या थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज। त्रिस्तरीय पंचायती, लिख लेना, पंचायती राज। ठीक है, और जो तीसरी रिपोर्ट थी ना, उसमें क्या बताया गया इनको कि जो वास्तविक शक्ति जो है दी जाए। वास्तविक शक्ति दी जाए। ठीक है, दी जाए। फिर आगे जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसको स्वीकृति दे दी। पहला राज्य कौन सा बना? तो जब इनको क्या दे दी गई? स्वीकृति दे दी गई कि भाई ठीक है, तो पहला राज्य जो है राजस्थान, नागौर जिला, बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पहला पंचायती राज लागू हुआ। तो पहला पंचायती राज कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को जो है ये लागू किया गया। फिर दूसरा राज्य कौन सा बना? पहला तो राजस्थान था। पहला कौन सा था? राजस्थान था। दूसरा कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी मैंने बोला ना कि साल एक ही था, बस डेट चेंज थी। 11 अक्टूबर 1959। डेट भी क्या ही चेंज, 9-10 दिनों का फर्क था बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देश में पंचायती राज व्यवस्था आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर यह शुरू की गई। बलवंत राय मेहता की समिति अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज में लागू की गई? तो 1959 में। अब तो नहीं शायद कंफ्यूज हो गए। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी?
तो अशोक मेहता समिति जो है किससे संबंधित थी? ये जो है द्विस्तरीय थी, ठीक है। ये भी पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए थी, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए थी, ठीक है। तो जो अशोक मेहता समिति थी ना, इसका गठन जो है 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। ये जो है 2 टायर थी। कैसी थी? 2 टायर थी, 2 स्तर पे थी। एक तो थी जिला स्तर पे, ठीक है, एक किस पे थी? 2 टायर थी, एक तो थी जिला स्तर पे, दूसरा मंडल पंचायत पे। किस पे थी? मंडल पंचायत पे, ठीक है। इन 2 पे बेस थी ये। फिर इसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। अशोक मेहता जो समिति थी ना, इसको क्या कर दिया गया था? रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर जेवीके समिति आई 1985 में। उसके बाद 1986 में एल एम सिंघवी समिति आई। फिर 1989 में थुंगन समिति आई। फिर जो है संवैधानिक दर्जे का प्रयास किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की आधारशिला क्या है? तो पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा। पंचायती राज का विषय क्या है? राज्य सूची में। पंचायती राज का विषय जो है राज्य सूची में है, कभी केंद्र सूची में कर दो। किसमें है? राज्य में है। नेक्स्ट है, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ? 1957 में हुआ, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन, ठीक है। तो बलवंत राय समिति का गठन कब हुआ? 1957 में हुआ, ध्यान रखना है, ओके। तो आज की जो क्लास है आपकी कवर होती है यहाँ पे कंप्लीट बिल्कुल पॉलिटी। जिसको भी क्लासेस अच्छी लगी हों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बता दिया करो। आज जो है इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। द ब्रेन एजुकेशन फुल पॉलिटी, द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे जो है इसकी पीडीएफ आज अपलोड करवा दी जाएगी। तो बताना सभी कमेंट करके आपको हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस कैसी लगी। और थैंक यू आपका इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल।